नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति। 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू लॉन्च। स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। गुरुग्राम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। लेजर वैली पार्क में सीएम सैनी ने किया योगाभ्यास। हजारों लोगों के साथ सीएम सैनी ने किया योगाभ्यास। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड बना योग का केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पुलिस को दिया तोहफा। सीएम ने पुलिस के नए ईआरवी वाहनों को दी खाई हरी झंडी। हरियाणा पुलिस को मिले 310 दो पहिया वाहन और 2 कारें। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मेक इन हरियाणा नीति और अन्य क्षेत्रीय नीतियों का शुभारंभ किया है। आज मेक इन हरियाणा नीति 9 नई सेक्टोरल नीतियों, एक स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल, लगभग 1,10,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों के एमओयू और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लोगों का अनावरण किया गया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमने हरियाणा के भविष्य की एक नई दिशा और दशा तय की है। एक ऐसा भविष्य जहां प्रशासन व्यवस्था को और अधिक तीव्र गति होगी और उद्योग सशक्त होंगे, निवेश प्रक्रिया और अधिक सरल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेक इन हरियाणा केवल एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, यह हरियाणा के आर्थिक विकास के अगले चरण का रोड मैप है। आज ग्लोबल कंपनियां हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के साथ ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रही हैं। आज लॉन्च किया गया हरियाणा इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है। यह पोर्टल सरकार और उद्योगों के बीच काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा भविष्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करीब 1,10,000 करोड़ के एमओयू लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही निवेशकों की सुविधा के लिए स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम का भी शुभारंभ किया गया। साथियों, आज का दिन ये हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, पिछले कुछ घंटों में हमने मिलकर के मेक इन हरियाणा पॉलिसी की 9 नई सेक्टरल नीतियों को एक स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल और लगभग 75 यहां पर 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का आज यहां उद्घाटन हुआ है। साथियों, आज यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम कि किसी व्यक्ति को क्लियरेंस लेने में कोई समस्या उसके आगे ना आए, उसे कहीं ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है और आज उस पोर्टल को भी आपके बीच में लॉन्च किया है। मैं आप सबका आज यहां पर दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज गुरुग्राम के महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क लेजर वैली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क लेजर वैली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में हजारों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक बिमला चौधरी, विधायक मुकेश शर्मा, विधायक रणधीर पनियार रहे और साथ में उनके योग आयोग हरियाणा के चेयरमैन जयदीप आर्य ने योग प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास कराया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम के महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क लेजर वैली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत परिवारजनों के साथ योगाभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग आज पूरे विश्व में भारत की प्राचीन धरोहर का गौरव बन चुका है और स्वास्थ्य, संतुलन एवं
शांति का प्रतीक बन गया है। उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वैश्विक स्तर पर एक विशेष पहचान स्थापित की है। आइए हम सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और एक स्वास्थ्य और सशक्त और रोग मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। सीएम ने कहा कि आप सभी से आग्रह है कि इस योग अभियान से जुड़े और नियमित रूप से योग अपनाएं। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, जीवन शैली और योग को जन जन तक पहुंचाने का संदेश देना रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोमवार को गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स यानी ईआरवी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिलें और 2 होंडा एलिवेटेड गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नई ईआरवी के माध्यम से पुलिस की पहुंच बढ़ेगी और संकट की स्थिति में लोगों को पहले से अधिक तेजी से सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित पुलिस व्यवस्था ही नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटाकर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्यप्रणाली का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सहायता उपलब्ध कराना ही सुशासन का वास्तविक होंडा इंडिया फाउंडेशन ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व केवल शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है, यह एक कर्तव्य है। आज मुझे खुशी है कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और एक होंडा एलिवेट वाहन मिला है। उसी प्रकार फरीदाबाद को 40 होंडा मोटरसाइकिल और एक होंडा एलिवेट ये वाहन मिला है और इसके अतिरिक्त हरियाणा के अन्य जिलों के अंदर भी लगभग 210 मोटरसाइकिल ये उपलब्ध कराई गई है। आज हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था, तकनीकी निगरानी, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर के लगातार सुधार हो रहे हैं। साथियों, आज देश का औसत पुलिस प्रतिक्रिया समय 18 मिनट से अधिक है, लेकिन हरियाणा ने इसे 7 मिनट 3 सेकंड तक ला करके साथियों राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना पीछे छोड़ा गया है। यही सुशासन का वास्तविक स्वरूप है। मैं इसके लिए आज प्रदेशवासियों को भी और विशेष तौर से मैं होंडा इंडिया फाउंडेशन के सभी जो व्यक्ति हैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के सामने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 एजेंडे रखे गए, जिनमें से कई एजेंडों का सीएम ने मौके पर ही निवारण किया, जबकि कुछ एजेंडों के निवारण के लिए सीएम ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, विधायक तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यमुनानगर के साडौरा कस्बे के गांव असगरपुर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हादसे में लाहड़पुर गांव के पूर्व सरपंच के इकलौते बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों और चाचा के लड़के के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर घूमने निकला था। हादसे से कुछ ही सेकंड पहले कार के अंदर बैठे एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया था। वीडियो में सभी युवक मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक भयानक हादसा उनका इंतजार कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
सामने से आ रही थार और काली स्कॉर्पियो की आमने सामने इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि सड़क किनारे खड़ा एक पेड़ जड़ से उखड़कर दूर जा गिरा। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हादसे के बाद काली स्कॉर्पियो कई पलटियां खाते हुए सड़क से नीचे जा गिरी, जबकि थार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दोनों वाहनों के परकच्चे उड़ गए। हादसे में 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मुलाना और चंडीगढ़ के अस्पतालों में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। अंबाला में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के नजदीक गांव मंडोर स्थित एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। देखते देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग और प्रशासन की टीमों को मौके पर बुलाया गया। गद्दों और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे आग पर काबू पाने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस आगजनी में मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये अंबाला में मैम मंडोर फैक्ट्री में आग लगी हुई है, जो गद्दे बनाने की फैक्ट्री है। और ये जो इनका नया प्लांट है उसी में आग लगी हुई है। अभी इन्होंने काम चालू कर ही था, लेकिन 10:09 के बाद हमारे पास कॉल आती है कि हमारी जो नया प्लांट है उसमें आग लगी है। तो हम तभी अंबाला सिटी से 3 गाड़ियाँ लेके निकले। 2 गाड़ियाँ हमने अंबाला कैंट से मंगवाई। उसके बाद आग ज़्यादा होने की वजह से 1 गाड़ी और अंबाला कैंट से मंगवाई, 1 गाड़ी अंबाला सिटी से, और 7 गाड़ियाँ लेके हम यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। आग अभी नियंत्रण में है, कंट्रोल कर लिया। क्या कारण रहा है आग? अभी तो मैम देखेंगे ना, आग बुझी है अभी, उसके बाद पता करेंगे, मालिकों से पूछेंगे अभी क्या कारण रहा है। अभी इसके अंदर भी देखेंगे ना एक बार घूम के कि कोई कैजुअलिटी वगैरह कोई वो तो नहीं हुआ है ना कुछ। ये मैम हमें सुबह पता चला था 10 बजे के अराउंड की भी मंडोर में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके दमकल की गाड़ियाँ बुलाई गई है। तो इसमें एक पूरा शेड खत्म हो गया है, लेकिन कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं है। अब आग बुझ गई है तो हम देखा जाएगा भी कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव मंडोर में आज सुबह फैक्ट्री में आगजनी की घटना का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को राहत कार्य तेजी से करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित फैक्ट्री मालिक से घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर ताबत्रा ने यमुनानगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और सरकार इस पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में देश में कच्चे तेल की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए तक ही गिर गए थे। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल की कीमत 100 के आसपास है, उसके बावजूद भी देश में पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की महंगाई की समस्या की और कोई ध्यान नहीं है। सड़कों पर है कांग्रेस। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बार बार हो रहे पेपरली के खिलाफ पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शित किया था। आज एक बार फिर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ अपना पैदल मार्च निकाला है। सभी कांग्रेस जन, पूरी कांग्रेस आज यहाँ इकट्ठी है और सभी कांग्रेस ने मिलकर तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है और आह्वान किया है सरकार से कि बढ़ती हुई कीमतों को रोकिए, महंगाई को कम करिए। और जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे देश के बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है, हमारे देश के बच्चों को अंधकार में कर दिया सरकार ने, सबके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने। लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी गैस की आसमान छूती कीमतों के विरोध में आज सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यमुनानगर में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए देश के प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और बढ़ती कीमतों पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया और महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो इनेलो अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर प्रदेश भर में बड़ा जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगी। आज पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो आम वो इतना परेशान है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग है।
अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमारी आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ बेच के ये पोजीशन है, क्योंकि हर रोज गैस के रेट बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है कि आज भी गैस के रेट कमर्शियल के बढ़े, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़े कि इतने रेट किया जाए। सरकार को अपनी जीएसटी कम करनी चाहिए। अगर लोगों के बारे में ये कुछ सोचते हैं तो अपनी जीएसटी कम करो। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।